हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कंसेप्ट की, जो कि रोज़ दोपहर में 12 बजे होता है। और यह सेशन लेखपाल, सुपर टेट और सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं करते हैं और टोटली कंसेप्ट बेस पे इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। ये देखिए, ये स्कूटर है और ये मोपेड है। स्कूटर का अनुपात 9 है और मोपेड का अनुपात 5 है। स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है। अब इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4 आएगा और इस 4 का मान 4200 दिया गया है, यानी कि अंतर पूछा है तो अंतर का मान कितना है, 4200 दिया है। पूछा क्या हमसे मोपेड का मूल्य पूछा है। तो मोपेड का रेशियो कितना है, 5 है। तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास मोपेड की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 बराबर क्या करेंगे, 4200 और गुणे 5/4 करना होगा। 4 एकम 4 काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 4×5 = 20, ये 1 0। ठीक है, 1050 गुणे 5 करेंगे तो 5 0 0, 5 में 0 से करेंगे 0, 5×5 = 25 को 5 हासिल 2, 5 0 0 और 2 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 5220 आ जाएगा मोपेड का मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा देखिए, ये स्कूटर है और यह मोपेड है, दोनों का अनुपात 9:5 है और दोनों का अंतर 4 आ रहा है। इस 4 का मान दिया है हमारे पास कितना, 4200, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। हमको मोपेड का मूल्य निकालना है तो हमको 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4200 गुणे 5/4 करेंगे तो इसको काटेंगे 4200 को 4 से तो 1050 आएगा। और 1050 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5250 आएगा, जो कि यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इन सभी संख्याओं का अनुपात निकालना होगा। तो पहले क्या है, मान लेते हैं हम ए बी सी हैं तीनों संख्याएं, तो 2:3 है पहली दूसरी का और दूसरी तीसरी का क्या है, 5:8 दिया गया है। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ये भी एक तरीका है। यहाँ कोई जो स्थान खाली है उसको ऐसे लाइन खींचिए और इसके सामने जितना जो खाली है उसी को लिख दीजिए। 3 के सामने कुछ नहीं है तो आपको 3 लिख देना होगा और 5 के सामने खाली तो आपको 5 लिख देना होगा। आपका रेशियो निकल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 3 बटे 24। अब ये मान लीजिए 3 संख्याएँ ए बी सी हैं, ठीक है, ए बी सी, कितना हो गया, 10:15:24 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, आप इसको 49x मान सकते हैं। क्या दिया गया है, तीनों संख्याओं का योगफल, यानी कि इन तीनों को जब आप जोड़ लेंगे तो कितना, 15, 10, 15 और 24 जोड़ेंगे तो 49 आएगा। तो इसको x मान लेंगे तो 49x का मान कितना दिया है, 49x दिया है आपका 392। ठीक है, हमको कितना निकालना है, हमको तीसरी संख्या निकालनी है। तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ से आप x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 392 और बटे 49, इसको काटेंगे, 7 7 49, 7×5 = 35, 7 6 = 42, 7 एकम 7, 8 और 56, x का मान आ गया 8। ठीक है, हमको तीसरी संख्या बतानी है। जब x मान यहाँ से आ गया, हमको तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है 24x। तो 24x बराबर तीसरी संख्या है ना, तो 24 में 8 से गुणा कर दिए, 24 और गुणे 8, 24 गुणे 8 कर देंगे, 8 चौक 32, 5 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा देखिए, 3 संख्या हैं ए बी सी है। ठीक है, ये ए बी का अनुपात है और ए बी सी का अनुपात है। सबसे पहले आपको इन तीनों का अनुपात निकालना होगा, ए बी सी का अनुपात। तो ए बी सी का अनुपात आ गया 10:15:24 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का जोड़ दिया है 392, तो 49x बराबर 392, x बराबर निकल के यहाँ पर आएगा 8। सबसे बड़ी संख्या यानी कि तीसरी संख्या 24x है, तो 24x में 8 से गुणा करेंगे तो 192 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। तो आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। पहले क्या करना चाहता, वो 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन क्या किया उसने, 480 रुपये में भी उसने 20% की हानि पर बेच दिया। अब टोटल होता है 100% अपने आप में,
इसने क्या किया है, 20% की हानि पर बेचा है, यानी कि 80% में इसने इस वस्तु को बेचा है। और इसका मान कितना है, 480 दिया गया है। हमसे पूछा है कि प्रारंभ में वह किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो प्रारंभ में वो 20% लाभ लेना चाहता था, यानी कि वो 100% तो क्रय मूल्य था, 20% का यदि लाभ लेता तो कितना हो जाता है, 120%। तो आपको 120% का वैल्यू निकालना है। तो 480 गुणे 120/80 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 छः 48, 6 बार में कटेगा। और 6 गुणे 120 करेंगे आप तो कितना आएगा, 12 छः 72 होता है, 720। तो क्या था, वो प्रारंभ में 720 रुपये में बेचना चाहता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा देख लीजिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने उसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में पहले क्या, वह 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो वह 20% हानि में बेचेगा तो 80 में बेचेगा। तो कितना, 480 में बेच रहा है, यानी कि 80% की वैल्यू 480 है। और प्रारंभ में वह 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, यानी कि वह 120% में बेचना चाहता था और हमसे वही पूछा गया है। तो 120% बराबर 480 गुणे 120/80 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 720, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।